सुप्रभात। तो आज का विषय है रब्त कल्ब यानी कनेक्शन ऑफ माइंड। कनेक्शन ऑफ माइंड। अक्सर अभ्यासियों के यह सवाल हुआ करता है कि जब तक मन की तरंगें या वासनाएं उठना बंद नहीं हो जाती तब तक आंतरिक अभ्यास में जी नहीं लगता है। इस सवाल से शौक और प्रेम की कमी साबित होती है और इस भय से असल काम को करता छोड़ देने की तरफ ख्याल व नियत पैदा हो जाती है। लेकिन और दूसरी शौक की चीज़ों की तरफ दिल व तवज्जो लगाने में कोई तकलीफ और रुकावट नहीं होती है, जो कि मन में वैसी ही ख्याली लहरें उठती रहती हैं। लिहाजा इस सवाल को भी एक मामूली मिसाल से समझने की कोशिश की जा सकती है कि अगर शौक और नियत उस काम के करने की तरफ है, जिस तरह एक नदी के किनारे बैठकर जब उसमें बराबर लहरें उठती देखती हैं तो एक ख्याल पैदा हो सकता है कि पानी की सतह बराबर नहीं है, लहरों के थपेड़ों से कैसे या लहरों के थपेड़ों में कैसे पार उतर सकते हैं। लेकिन फिर भी जब पार जाने की हिम्मत और नियत होती है तो तैरकर या नाव आदि पर बैठकर उन्हीं लहरों पर होते हुए मजे में पार उतर जाते हैं। यानी उस नदी में लहरों में ही गुजरकर पार जाने का उपाय और मार्ग पकड़ा जाता है। तो ठीक इसी तरह मन की वासनाओं व तरंगों की तरफ जी न लगाकर तथा अच्छे व बुरे सब तरह के ख्यालों की परवाह न करते हुए अपने आत्मिक साधन व काम में भी लगे रहने की कोशिश, आदत तथा हिम्मत करनी चाहिए। फिर धीरे धीरे काम अपने आप बन जाता है। इसलिए तो कहा है कि नूर रहा भरपूर अमी रस पीजिए, रस्मो है रस होई लाहा लीजिए, प्रगट तेज अनंत पार नहीं पाइए, झिलमिल झिलमिल होए तहाँ मन जाइए। तहाँ मन लाइए तो सहजे सदा प्रकाश ज्योति बल पूरिया, तहाँ रहे निजदास सेव का सूर्य। तो जिस तरह सतगुरु की तवज्जो देना व दूध पिलाना होता है, उसी तरह जिज्ञासु अभ्यासी का खुद तवज्जो लेना भी होता है। इसी को रब्त कल्ब यानी कनेक्शन ऑफ माइंड कहते हैं। जैसे दूध पिलाने वाली तवज्जो देने के तरीके मुख्तलिफ हैं, जिनको गुरु खूब जानते हैं, वैसे ही तवज्जो लेने और दूध पीने के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। तो गुरु पात्र देखकर काम करते हैं। जो गुरु पर प्रेम व विश्वास लेकर तवज्जो लेते हैं वह सोबत में जाकर अपनी कुल ख्वाहिशों, ख्यालों और ज्ञान ध्यान आदि सब कुछ दिमाग से अलग कर देते हैं और दिल लगाकर उनकी तरफ रजू व महब रखते हैं। इन्हीं पर गुरु की तवज्जो की धार खास तौर से बंद कर पड़ती है। दिल का दिल से खास संबंध हो जाता है और सहज ही बिना मेहनत और तपस्या के गुरु के रंग व प्रेम में रंगा जाते हैं। तो जो बीच की अवस्था लिए हुए पाते हैं, अर्थात जो ईश्वर भक्ति और उसकी प्राप्ति की इच्छा लेकर आते हैं लेकिन साथ साथ छानबीन भी करना चाहते हैं, अकली गद्दे और ऊंचा इल्मी पहलू लगाते हैं, उन पर भी गुरु की तवज्जो पड़ती है। लेकिन वो इस कदर साफ और सीधी भरपूर नहीं जाती है जैसे कि पहले की तरह जिज्ञासु में जाती थी। तो वजह साफ है कि इनके मन का बहुत कुछ भाग भरा हुआ होता ही है। जितना वह साफ और खाली होता जाएगा उतना ही गुरु का फैज जाकर समाता जाएगा या भरता जाएगा। तो तीसरे प्रकार के ऐसे जिज्ञासु आते हैं जो सिर्फ बकवास, इंदी की चिंदी निकालने, बहस व मुबाहिसा, फिलसफाना बातचीत करने और अपने कर्म धर्म पूजा पाठ का मान कर प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ गुरु के फैज का असर और भी कमी के साथ होता है।
क्योंकि ऐसा जिज्ञासु चारों तरफ से ऐसा भरा हुआ रहता है कि उसमें दूसरी चीज़ की गुंजाइश ही नहीं होती। लेकिन फिर भी गुरु के फैज़ की गर्माहट का असर जरूर लेकर जाता है। तो धीरे धीरे गर्मी असर करते करते पिघल जाते हैं। तो पहले की तरह लोग जाहिर मूड मालूम होते हैं, लेकिन गुरु का फैज़ हासिल करने में सबसे ज़्यादा हकदार और अक्लमंद होते हैं। ये इस मार्ग में उत्तम श्रेणी के अभ्यासी होते हैं। दूसरी तरीके के जिज्ञासु ढिलमुल यकीन वाले होते हैं। उनकी नज़र खूबी और बुराई दोनों पर रहा करती है। तीसरे प्रकार के जाहिर में बड़े विद्वान, बुद्धिमान तथा पूजा पाठ वाले होते हैं, परंतु इस मार्ग में मूढ़मति वाले साबित होते हैं। उनकी नज़र जांच पड़ताल तथा खूबियों की अपेक्षा बुराइयों की ओर अधिक रहती है। तो जब ये बात साबित है कि आमतौर पर अपने बूते योग, अभ्यास, जप तप आदि करके कामयाबी पाना कार्यदारत का मजमून है, और संतों ने दया करके इस जमाने में इन्हीं सब कमजोरियों का ख्याल करके सबसे अधिक सेवा का बोझ अपने ऊपर ले लिया है, तो फिर यह अंदाज़ा अपने आप लगाया जा सकता है कि फिर क्यों सतगुरु की संगत व शरण में पहुंचकर उस आनंद की प्राप्ति की शिकायत रहा करती है। वजह साफ है कि यह मार्ग दिलदेही व दिल लगने लगाने का है, और वो भी तोड़ मरोड़ के साथ नहीं, बल्कि मेल मिलाप से। तोड़ मरोड़ वगैरह तरीकों के साथ अपनी जिम्मेदारी रहती है, कर सकें या ना कर सकें। मेल मिलाप से हानि का डर नहीं रहता, और ये सतगुरु की ताकत तो फैज़ फजल पर निर्भर है। तो सभी को चाहिए कि इस मार्ग के सिद्धांतों पर ध्यान दें और उन पर हिम्मत और पाबंदी के साथ अपने अभ्यास में लग जाएं। सतगुरु पर प्रेम व विश्वास करें, और जब भी उनके सामने शरीर या मन में हाजिर हों तो अपने आप को खाली करके उनके आश्रय में दिल लगाने का साधन करें, ताकि गुरु के फैज़ व तवज्जो की धारा उनमें जाकर समा सके और ईश्वर भक्ति व ईश्वर प्रेम आदि का रंग उनमें भीतर और बाहर रहने और जमने लगे। तो सद्गुरु की तवज्जो लेने के लिए दो बातें हैं, या तो अभ्यासी या जिज्ञासु सामने हाजिर होगा या अलग होगा। जब सामने हाजिर हो तो दो प्रकार से तवज्जो ले सकता है, आंखें खुली रखकर या आंखें बंद करके। आंखें खोलकर इस प्रकार तवज्जो लेते हैं कि गुरु के पास बैठकर उसके चेहरे को टकटकी बांधकर आंखें जमाकर देखते रहते हैं। इस ध्यान में यहाँ तक डूबे रहते हैं कि अपनी तरफ से सब कुछ भूल जाते हैं। बल्कि और भी साफ यूँ होगा कि सतगुरु के मस्तक पर दोनों भौहों के बीच में जरा कुछ ऊपर नज़र जमाए और ये तवज्जो बांधें कि सत प्रकाश यहाँ से फूट फूट कर हमारी नज़रों में होता हुआ दिल में समाता जा रहा है। यहाँ तक कि दिल उस आनंद प्रकाश का पान करने लगे और आँखों की नज़रों का जरिया बंद होकर दिल खुद उसमें लग जाए और महब हो जाए। अगर उस दिल के लगाव और महब होने की अवस्था में कुछ आंतरिक जागृतियाँ, चैतन्यता मालूम हो तो सतनाम का उच्चारण दिल ही दिल में होने दें, यहाँ तक कि दिल उसी याद को लिए हुए आनंद कुंड में डूब जाए। एक संत का जिक्र है कि एक जिज्ञासु फकीर उनकी संगत में बैठकर आपके पवित्र मुख को बहुत देखता रहता था। एक दिन आपने उनसे फरमाया कि एक शख्स मेरे सतगुरु की तरफ इसी तरह टकटकी लगाकर खामोशी से बहुत देखता रहता है। जहाँ उनकी नज़र खुद उठ जाती थी तो उसकी निगाह नीची हो जाती थी, यानी अदब और हया की वजह से आँख से आँख नहीं मिलाता था। तो एक रोज़ सतगुरु ने उससे फरमाया कि हमारी सूरत बहुत ना देखा करो, ऐसा ना हो कि तुम दिल को अपने हाथ से खो बैठो। तो दूसरा तरीका आँख बंद करके तवज्जो व फैज़ लेने का है कि जिस तरह आँखें खोलकर अभ्यास किया जाता है, ठीक उसी तरह अंत में सतगुरु की मनोहर मूर्ति को बड़े अदब और लिहाज से ध्यान में लाकर अपनी तवज्जो को उस पर इस तरह से ले जाए जैसे कि कोई निराश खाली होकर किसी बड़े हाकिम या बादशाह के सामने उसके आशय हाजिर होता है। यहाँ तक कि उस मनोहर मूर्ति से प्रकाश, आनंद व शांति की लहर दिल में पैदा हो जाए।
तो जहाँ दिल लगने लगे और सुकून व शांति दौड़ने लगे कि फौरन दिल में सतनाम के उच्चारण को इस तरह शामिल करें कि यदि दिल में भरती रहे, यानी याद दिल में भरती रहे और दिल में है हो जाए। इस अभ्यास में जबकि सूरत शब्द अभ्यास दिल या हृदय में शुरू हो जाता है, तो बीच बीच में गुरु की याद करके जिला देता रहे। यहाँ पर ये बात खूब समझ लेना चाहिए कि जितना सतगुरु का काम होगा उतनी ही जल्दी उसकी शक्ल आने से आंतरिक अभ्यास में आहुति का काम होगा। तो अक्सर ये होता है कि दिल याद में लगा रहता है और सूरत दिल के साथ मालिक की याद में लगी हुई बिखरने लगती है। यानी जब खूब दिल लगा होवे, चाहे आनंद रस में चाहे सूरत शब्द अभ्यास में, तो जो ही ये मालूम हो कि अब विचार आने वाले हैं, तो होशियारी इसी में है कि तुरंत उस ध्यान शब्द अभ्यास को छोड़कर तवज्जो को मालिक की प्रार्थना में लगा दे और ये विचार करना शुरू कर दे कि हे मालिक, ये बिल्कुल पतित है, कृपा व दया कर। मेरा उपास्य यानी माबूद और लक्ष्य यानी मकसूद तू ही है और तेरी रजा, तू ही है और तेरी रजा। इस तरह से ध्यान लगाकर खूब विचार करे और प्रार्थना करता रहे ताकि और विचार ना आने पाए, यहाँ तक कि ख्यालात का दौरा बदल जाए और वही रचना धीरे धीरे आने लगे, जिसके आनंद में दिल अपने काम में फिर लगने लगे। इस तरह अभ्यास करते करते दिल लगने और महव होने की शक्ति और समय बढ़ जाएगा। एक बार एक संत ने गुरु महाराज से शिकायत की कि तबीयत खूब लगती है, लेकिन जब सामने आकर हाजिर होता है तो ख्यालों का इतना दौरा होता है कि जी घबरा उठता है और अच्छे व बुरे ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं कि जिनको कभी ख्वाब में ख्याल तक ना हुआ। तो गुरु महाराज ने फरमाया कि घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारे अंदर शौक और हिम्मत की कमी नहीं मालूम होती है। वजह यह है कि जब तवज्जो की धार तुम्हारे दिल पर पड़ती है तो बीच में जो इधर उधर के संस्कार दिमाग में आकर रुक जाते हैं वो दिल के पर्दे पर खेलने लगते हैं, उनके पैर उखड़ जाते हैं और सफाई हो जाती है। मिसाल से यूँ समझना चाहिए कि जैसे सिनेमा में जो फिल्म दिखलाए जाते हैं तो दरअसल पर्दा पर एक्टर्स नहीं होते, पर्दा साफ होता है। इधर फिल्मों की तस्वीरें होती हैं। जब रोशनी फिल्मों पर होती हुई पर्दे पर जाती है तो जो कुछ फिल्मों में होता है वो सब पर्दा पर जाकर उस रोशनी में जाहिर होकर खूब खुल जाता है। तो इसी तरह जब दिल पर तवज्जो जाती है तो दिमाग में संस्कारों के फिल्मों पर होकर जाती है। दिल पर तवज्जो का असर प्रकाश जरूर होता है, लेकिन चूंकि संस्कार खेलने लगते हैं तो तबीयत को धोखा होता है। असल में वो ख्यालात व विचार असलियत में कुछ नहीं होते। ये तवज्जो देने का वो तरीका है जिसमें संस्कार साफ हो जाते हैं। तो अब तवज्जो के लेने देने की ये सूरत होती है तो अभ्यासी को यह अनुभव होता है कि ख्यालात आते जाते रहे, लेकिन साधारण तौर पर उनकी रफ्सील याद नहीं रहती, बल्कि बात को एक नशा या रसना कुछ देर तक सन्नाटा लाती रहती, जिससे पता लगता है कि ध्यान तो दिल में लगा था, लेकिन उस ध्यान के प्रकाश में कुछ सिनेमा खुल जाता है और ख़त्म हो जाता है। हाँ, जो विचार पुरजोर होकर रुक जाते हैं उनकी फिक्र करनी पड़ती है और प्रकृति का पता लगता रहता है, जिसके लिहाज से कुछ धर्म कर्म और दूसरी ज़रूरी बातें करी कराई जाती हैं, जिनसे असल अभ्यास में सफाई और मजबूती आने में मदद मिल जाती है। तो इस प्रकार की मानसिक सफाई और पाकी के लिए अभ्यासी को चंद ऐसी शर्तों पर चलने की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। अधिकता से नहीं तो समासम यानी एतदाल के साथ, और वह भी नहीं तो कमी बेशी के साथ बजा लाना चाहिए। एक बात पकड़ने की है जिसको पकड़ लेना चाहिए, और एक किला है जिसमें शरण लेनी चाहिए, जिससे मार के डाकुओं और दुश्मनों से बचे रहे। शर्त यह है कि पहली ये कि वो अपने और ईश्वर के बीच में जो पर्दा और रोक है उसको दूर करने का संकल्प करना चाहिए, क्योंकि जानते और मानते हुए इसलिए ईश्वर से वंचित और महरूम रहता है कि बहुत सी वहमी या ख्याले आदि पर्दे के बीच में रुकावट डालते हैं। इन पर्दों की गिनती नहीं है, इसलिए
3-4 बातों पर ध्यान दिया जाए तो काम बन जाए और ध्येय पूरा हो जाए। तो ये क्या बातें हैं? पहली वित्तेषणा यानी धन दौलत की फिक्र। दूसरी लोकेषणा यानी दुनिया में इज्जत, पढ़ाई और यश रखना। तीसरी बहुत सी ऐसी सामाजिक व धार्मिक बातों पर विश्वास रखना तथा उन पर अमल करना जिनसे कि ईश्वर भक्ति के मार्ग में बाधा पड़े। और चौथी नाफरमानी अर्थात ईश्वर व उसके हुक्मों को ना मानना। तो ये जो बाधाएं हैं ये अपने अभ्यास से, गुरु में लीनता से अपने आप दूर हो जाती हैं। इसलिए कनेक्शन ऑफ माइंड यानी रब्त कर्म हमेशा गुरु से जुड़ा रहे, सारा काम स्वतः ही होता चला जाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।